गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ईसा मसीह। यह है ईसा मसीह की जीवनी है। अच्छा, तो जीवनी होती क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ। जीवनी होती है किसी के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताना कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। यहाँ जो बताया जा रहा है वह ईसा मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि ईसा मसीह एक महान आत्मा थे और उन्होंने मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया था। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बुराई के बदले बुराई मत करो। पापी को दंड देना ईश्वर का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। ये उपदेश है प्रभु यीशु के, जिन्होंने इन्हें ईसा मसीह भी कहते हैं। ईसा मसीह ईसाई धर्म को चलाने वाले थे। इस धर्म के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। वर्तमान में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस धर्म के लोग विश्व में सबसे अधिक हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? ईसाई धर्म के लोग सबसे अधिक हैं। महात्मा ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बेथलम नगर में हुआ था, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। इनके जन्म के चौथे वर्ष से ईसवी संवत प्रारंभ हुआ था। ईसा मसीह को लोग बहुत प्रेम करते थे। भीड़ की भीड़ उनके पीछे पीछे जाती थी। जब वह उपदेश देते थे तब हजारों लोग उनके चारों ओर एकत्र हो जाते थे। वे श्रोताओं को कहानियों और उदाहरणों द्वारा शिक्षा देते थे। अपने सताने वालों को भी आशीर्वाद दो, अभिशाप नहीं। उनका कहना था कि या तो आपको कोई यदि परेशान करता है तो तुम उनको आशीर्वाद ही दो, उनके अच्छे के बारे में सोचो, उनका बुरा मत चाहो। अहंकारी मत बनो, दीन जनों के साथ मिलजुल कर रहो। अपने आप को बहुत बुद्धिमान मत समझो। दूसरों पर दोष ना लगाओ। जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम उनके साथ करो। सब स्त्रियों को माँ बहन समझो। ये हैं उनके संदेश। बच्चों, ईसा मसीह के संदेश क्या क्या कहते हैं, उन्होंने क्या क्या संदेश दिए थे कि इंसान को कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, और जो निर्धन लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं, हमें उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए कि नहीं, मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। दूसरों पर दोष ना लगाओ। हमें दूसरों को गलत नहीं ठहराना चाहिए, और जैसा हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और सारी स्त्रियों को माँ बहन समझना चाहिए। वे मनुष्य उपजाऊ भूमि के समान हैं, जो शुभ संदेशों को सुनकर समझते हैं और आजीवन मानते हैं। वे उन्हें व्यवहार में लाते हैं और इससे उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। सब मनुष्यों को उपजाऊ भूमि की तरह बनना चाहिए। यहूदी पादरियों की ईसा की लोकप्रियता से वह होने लगा। वे ईसा के खून के प्यासे हो गए। खून के प्यासे होने का मतलब है वे ईसा को मारना चाहते थे। उन्होंने ईसा पर प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काने तथा धर्म विरोध का अभियोग लगाया। उन्हें प्राणदंड की सजा मिली। उस समय उनकी अवस्था केवल 33 वर्ष की थी। उन्हें क्रॉस पर लटकाकर प्राणदंड दिया गया। इसलिए ईसाइयों में क्रॉस धार्मिक चिन्ह माना जाता है। मरते समय उन्होंने हत्यारों के अज्ञान के लिए ईश्वर से क्षमा याचना की। ईसा को प्राणदंड दिया गया। लोगों ने उनकी शिकायत की थी क्योंकि लोग उनसे जलने लगे थे, लेकिन फिर भी ईसा ने उनका बुरा नहीं चाहा। फिर ईश्वर से कहा कि ईश्वर, इनको क्षमा कर देना। जनता के लिए नए संदेश लाने के कारण इन्हें मसीह कहा गया है। उनके उपदेश बाइबल ग्रंथ में संग्रहित है। ईसा मसीह का जन्म उत्सव क्रिसमस पर्व के रूप में हर वर्ष 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गिरजाघर कहते हैं चर्च को, खूब सजाया जाता है। पूर्व रात्रि के 12 बजे चर्च की घंटियां बजती हैं। यह ईसा के जन्म का प्रतीक है। लोग गिरजाघरों में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह माना जाता है कि क्रिसमस पर्व का आरंभ संत निकोलस के समय हुआ था। संत निकोलस कौन थे, आगे पढ़ते हैं। संत निकोलस को फादर सांता क्लॉज भी कहते हैं। सांता क्लॉज के बारे में सुना होगा ना,
एक लाल कपड़ों में लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा क्रिसमस के दिन गाता है, हम कहते हैं कि सांता क्लॉज आएगा, वो हमको उपहार देगा। तो वही यही संत निकोलस हैं। वो वे बहुत ही धनवान और दयालु पुरुष थे। उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए महान प्रयत्न किए थे। क्रिसमस पर्व पर किसी को लाल वेशभूषा में वृद्ध मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे फादर सांता क्लॉज या फादर क्रिसमस का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व पर हर ईसाई अपने घर के किसी कमरे में या बाहर खुले मैदान में सदाबहार वृक्ष या कृत्रिम वृक्ष सजाते हैं। इसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है। यह प्रभु यीशु के जन्म का अमर जीवन का प्रतीक है। क्रिसमस ट्री किसका प्रतीक है? प्रभु यीशु के अमर जीवन का प्रतीक है। इस वृक्ष पर रंग बिरंगी मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और उपहार लटकाए जाते हैं। वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर तारा बनाया जाता है और यह तारा उस तारे की याद दिलाता है जो यीशु के जन्म के समय आकाश में चमका था। इस दिन लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। बच्चे पहले से ही उपहार पाने के लिए सांता क्लॉज के नाम पत्र लिखकर अपने माता पिता को देते हैं। उन पत्रों को पढ़कर माता पिता बच्चों के पलंग के नीचे यथासंभव वांछित उपहार रख देते हैं। बच्चे उस सांता क्लॉज का दिया हुआ उपहार समझते हैं। इस दिन के लिए क्रिसमस केक विशेष रूप से बनाया जाता है। ईसा मसीह ने मानवता को दया और करुणा का उपहार दिया। यीशु ने समझाया कि हमें इंसान में हमेशा दया और करुणा का भाव होना चाहिए। हमें लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी से यह महान पर्व मित्रता, शांति और उमंग लेकर आता है। यह हमें दीन दुखियों की सहायता करने तथा सबसे प्रेम करने का संदेश देता है। क्रिसमस से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें हमेशा दीन दुखियों की, जो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब हैं, लाचार हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको प्रेम करना चाहिए। इस पर्व को बड़ा दिन अर्थात विशेष दिन भी कहा जाता है। बच्चों, आपने सुना होगा जब क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं तो हम कहते हैं कि बड़े दिनों की छुट्टियां हो रही हैं, तो इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। तो आज बच्चों हमने पढ़ा ईसा मसीह की जीवनी। आपको उनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आपको पता चला होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु क्यों हुई और कैसे हुई, उन्होंने मानव जीवन को क्या उपदेश दिया, सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।